सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। आपका अपना वैद्य रमन जनेजा, जलालाबाद, पंजाब से जी। आज आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं जी। कई लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं और डॉक्टर असाध्य श्रेणी में जिस प्रॉब्लम को लेकर आए हैं वो है जी पित्ते की पथरी, जो एक डॉक्टरों ने लाइलाज के तौर पर जाना जाता है। भी इसका कोई इलाज ही नहीं है जी। तो पित्ते की पथरी बिल्कुल आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है, बिल्कुल सटीक, और ये निकल जाती है जी। हाँ, सबसे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी का पित्ता पूरा भर चुका है, बहुत ज़्यादा हद तक आप सोनोग्राफी करा चुके हैं और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है और पित्ता पूरा भर चुका है, तो आप बिल्कुल भी दवा यूज़ मत करें। क्योंकि उस टाइम जो दवा लगने का टाइम है वो हम किसी भी तरीके से आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दवा ने थोड़ा टाइम तो चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में लोग को तो पहले यही होता है, जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो ढूंढते हैं जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कर देते हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉक्टर भी कह देते हैं एंड पे भी होना आप ऑपरेशन ही करवा लीजिए, कुछ भी है, तब वो कई बार भाग जाते हैं जी। चलो भी हम आयुर्वेद देखते हैं जी। तो मेन है उस श्रेणी में आपको कोई भी चाहे गारंटी दे कुछ भी है, तो अगर पूरा ऊपर तक पित्ता भर चुका है तो आप तब आपसे पहले आपसे सजेशन करते हैं भी आप तब ऑपरेशन करवाना ही आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि दवा ने 2-3 मंथ मामूली बात है डाल देने होते हैं, इतना टाइम लग जाता है पित्ते की पथरी निकलने में। तो इतने टाइम में वो जो पूरा भर चुका होता है उसको दवा जाएगी एक्टिव होने में, उसको जगह ही नहीं होगी। दवा बीच में जाएगी एक्टिव होगी तो बीच में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है पित्ते में, तो वो बाइल डक्ट के थ्रू निकलने की कोशिश करता है तेजी में। तो अगर वहाँ फंस गया तो प्रॉब्लम, नहीं तो बहुत ज़्यादा जब एक कहते हैं ना भी पंजाबी में हमारे कहते हैं वावरोला आ जाना, तो अगर वैसी कोई स्थिति बनेगी तो तब जान का खतरा भी बना रहता है। तब यही सुजेशन है भी अगर पूरा भर चुका हो तो आप सिंपल फिर लास्ट प्रो यही है भी आप ऑपरेशन करवा लीजिए। वैसे पथरी कितनी मर्जी बड़ी हो, अगर मल्टीपल स्टोन भी शो हो जाते हैं, मल्टीपल स्टोन है, वैसे स्टोन एक बड़ा दिखा देते हैं तब भी पर अगर सोनोग्राफी में डॉक्टरों ने कह दिया पूरा ऊपर तक भर चुका है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा ऑन द स्पॉट आपसे 1 मिनट भी टिका नहीं जा रहा, और पूरा भरने के बाद पहले भी दर्द हो देते हैं, उसका तो इलाज है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसी स्थिति में आप ऑपरेशन तुरंत करवा लीजिए, अपनी जान के साथ मत खेलीजिए। जो इन चीज़ों की गारंटी यूज़ करते हैं दवा की, तो ये गारंटियों के चक्कर पे मत भागिए। जो भी वैद्य कीम है अपने दिमाग से सुलझे, अपने तजुर्बे के साथ दवा देता है, कोई भगवान नहीं बन गया भी वो गारंटी देने लग जाते हैं कई बेवकूफ़ाना हरकत करके। तो 2-3 मंथ मामूली बात है, ये पित्ते की पथरी निकल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर जो स्थिति है मैंने आपको बताई है वो पहले आप नोट कीजिए, रिस्क मत लीजिए किसी भी तरीके से। हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम रोकते इसलिए हैं, स्टार्ट वाइज अगर प्रॉब्लम आती है आपको पता चल जाता है जल्दी की है, तो आप तब यही सुजेशन है भी आप दवा लीजिए, दवा से आराम से ये दवा पथरियाँ निकल जाती हैं। यहाँ पर जो आज मैं दवा बताने जा रहा हूँ वो एक घरेलू तौर पे है। आपके नज़दीक कोई बढ़िया हिकमत का वैद्य कीम है, आप उनसे भी ट्रीटमेंट अलग से ले सकते हो। ये घरेलू जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये भी आप साथ साथ यूज़ कर सकते हो किसी भी दवा के साथ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब लोग जो कह देते हैं जी भी पित्ते की पथरी तो निकल नहीं सकती जी, बाइल डक्ट का साइज, उनको बात और कुछ आती नहीं है जी। भी पित्ते की पथरी तो 12 mm शो हो रही है, 15 mm शो हो रही है, 20 mm शो हो रही है, और पित्ते का जो बाइल डक्ट है वो तो छोटा सा है, 3 से 5 mm, और पित्ते की पथरी कैसे निकली जाएगी, ये तो वैद्य की बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं एक सिंपल सी एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं।
पित्ते की पत्थरी सिर्फ दो तरीके से बनती है जी, या कैस्ट्रोल की या पित्त की। पित्त क्या है, कैस्ट्रोल कहाँ पर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग सारे जानकार होते हैं, अभी वात पित्त कफ, लोगों ने 3 नाम सुना है, चौथा नाम नहीं पता होता। अब ध्यान से सुन लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगली भी वीडियो होया करेगी, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं वात पित्त कफ, हमारी बॉडी ट्रायंगल पे काम करती है। जो कफ है वो आयुर्वेद दिमाग को कहा गया है। जो वात है, और मैं साथ साथ ही और एग्जांपल देता जाता हूँ आपको मैं, जो कफ है वो दिमाग है। यहाँ पर तर होता है जिसको कहते हैं तर, ठीक है जी। जो वात है वहाँ पर, जो वात है वहाँ पर प्रोटीन है जिसको खुश्क कहा जाता है, खुश्क ठंडक। जो पित्त है उसको फैट्स बोला जाता है, और यूनानी में इसको गुदद बोला जाता है। यहाँ पर गर्मी है, पित्त मतलब गर्मी। तो जो पित्ते की पथरी बनती है वो दो तहरीक में बनती है। पहली कैस्ट्रोल में, कैस्ट्रोल कहाँ पर होगा, जहाँ पर वात होगी, जहाँ पर प्रोटीन होगा। अगर कैस्ट्रोल का मरीज, जैसे वहीं पे सुन, बात आपको साथ साथ पकड़ने आसान हो जाएगी। जहाँ पर कैस्ट्रोल है वहाँ पर प्रोटीन है, या तो कैस्ट्रोल की बनेगी या पित्त की बनेगी, पित्त मतलब गर्मी की बनेगी। तो अगली तस्वीर में जाने पे ये पथरियाँ निकल जाती है। और कैसे निकाली जाती है, बात वही सवाल एक बार पिछला रह जाता है, भी निकलेगी कैसे। अगर बाइल डक्ट का साइज ही छोटा है, आपने देसी घी ले लीजिए और एक स्टील का बर्तन ले लीजिए। स्टील के बर्तन में आप घी डालिए पिघला हुआ, और नीचे बिल्कुल, और उसको फ्रिज में जमा दीजिए। पहले तो फ्रिज में जम जाने के बाद आप नीचे बिल्कुल बारीक सुई से सुराख कीजिए। क्या वो निकल पाएगा घी? उतने छोटे से सुराख से 1 केजी 2 केजी घी आपने डाल दिया बर्तन में, निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जम गया है। और वात जहां पर है, जहां पर ठंडक है, जहां पर ठंडक है वहां पर जम गया है, कैस्ट्रोल जम गया है। नेचुरली बात है, जो पित्त में है गर्मी बन जितनी चाहिए थी उतनी नहीं बन पाई, और वहां पर जम गया, तो वो कहां से एक्टिव होगा और कहां से पित्ते की पथरी निकल जाएगी। अब इसी घी को अगर गर्म किया जाए तो वो 1 केजी घी है चाहे 5 केजी घी है, वो छोटे से एक सुई के सुराख जितने टाइम से वो निकल जाएगा रास्ते से। तो यही पद्धति आयुर्वेद में है। पित्ते की पथरी, जितना पित्ते को गर्मी की जरूरत है उतनी गर्मी अगर उसको मिल जाए, वो अपना जो कैस्ट्रोल या पित्त बनती है उसमें, पित्ते की पथरी में, वो पिघल जाएगी और टॉयलेट के जरिए पित्ते की पथरी बाहर हो जाएगी। अगर हद से ज़्यादा पित्ता, यानी लीवर के अकॉर्डिंग ये चलता है, अगर वो हद से ज़्यादा हम कहें भी लीवर गर्म हो जाए तो वो भी बीमारी का घर गिना जाता है। अगर लीवर ज़्यादा ठंडा हो जाए वो भी बीमारी का घर गिना जाता है। तो जितनी ज़रूरत लीवर को है उतनी मिल जाए और बाकी की गर्मी वो पित्ते के जरिए बाहर निकल जाए, तो कैस्ट्रोल की पथरी और यूरिक अपने पित्त की पथरी जो बनी होगी वो पित्ते के जरिए बाहर निकल जाती है जी। तो मैं यह छोटे से उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया है। एक अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक छोटा सा आपको नुस्खा भी बता देता हूँ, आप जो घर पे यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, आराम से आप अपना इलाज कर सकते हो। आप नज़दीकी अपने वैद्य हकीम से भी ये बनवा सकते हो, जो भी वो दवाएं देते हैं उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके सामने मैं ये 2 पेड़ दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कनेर। ये 3 तरह का होता है, पीले फूल वाला, लाल फूल वाला और सफ़ेद फूल वाला। आपने इसमें सफ़ेद फूल वाला और लाल फूल वाले पेड़ की जड़ लेनी है आपने 12-12 ग्राम। आपने 1 केजी दूध लेना है बढ़िया, और इन दोनों जड़ों को आपने उबालना है। उबाल कर आप इसका जाग जमा दीजिए, यानी दही जमा दीजिए,
और दही जमाने के बाद इसका मक्खन निकाल लीजिए। 1 चम्मच मक्खन आपने सुबह खाली पेट निहार मुँह खाना है जी। इसके 2 घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना। ऐसे आपने 3 बार ये घी बनाना है। एक बार ख़त्म होने के बाद दूसरी के बाद तीसरी बार ताज़ा घी बना कर रख लीजिए, मक्खन सॉरी। तो ये लीजिए। अब बहुत बढ़िया तरीके से आप 3 बार के प्रयोग से आपकी पित्ते की पथरी बाहर होगी। इसके साथ ही लीवर को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए आप एक घरेलू और चीज़ बता रहा हूँ मैं। आपने करना क्या है, पंसार की दुकान से आपने 50 ग्राम सौंठ लेनी है जी, 10 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम आपने नौशादर शुद्ध करने का तरीका मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया गया, वहाँ पर जाकर आप नौशादर शुद्ध कर सकते हो। और इसमें आपने 80 ग्राम सनाई पत्ती लेनी है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर रख लीजिए। और ये 1-1 ग्राम सिर्फ सुबह दोपहर शाम को 3 बार आपने पानी के साथ लीजिए। और ये जो दवा मैंने कही आपको मक्खन बनाने के लिए, या मक्खन बनाकर यूज़ कीजिए 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर। इससे पहले अब तो बहुत है, 2 से 3 मंथ तो बहुत मैंने हाईएस्ट कह दिए। इससे पहले ही आपकी पित्ते की पथरी बाहर होगी और आप इस नामुराद बीमारी जो कहते हैं जी इसका इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होती, और ये ऑपरेशन करवाने के बाद भी जो सारी उम्र लोग लटकते रह जाते हैं, प्रॉब्लमें आती रहती हैं, उससे निजात पालोगे आप। शुक्रिया, धन्यवाद जी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, किसी का भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें जी। और ये दवा आप बनाकर यूज़ कीजिए, आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम।